आज आप कहानी सुन रहे हैं एक ऐसे पति की जो अपने ही पत्नी का कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद एक ऐसा नाटक, एक ऐसा कहानी रचता है। उस कहानी में पुलिस भी फंस जाती है, लेकिन जैसा कहते हैं कि सच सामने आ ही जाता है। तो कुछ ही दिनों के बाद सच सामने आ जाता है और आरोपी सलाखों के पीछे रहता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप कहानी सुन रहे हैं शाही क्षेत्र बैकनिया बीरपुर गांव निवासी राजकुमार की। राजकुमार 23-24 साल का लड़का रहता है और मई 2023 में उसका शादी हेमलता नाम की लड़की से होता है। और शादी होने के कुछ दिनों के बाद से ही हेमलता और राजकुमार के बीच में बराबर लड़ाई झगड़ा होता था। चूंकि हेमलता जो है वह सोशल मीडिया पर वीडियो शॉर्ट्स वगैरह डालती थी, तो जिसको लेकर के राजकुमार बराबर ही चिढ़ा रहता था उससे और बराबर ही मारपीट करता था। धीरे धीरे शुरुआत में तो कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर इस तरह का जो वीडियो उसकी पत्नी हेमलता डालती थी, इसको लेकर के राजकुमार गुस्सा था ही। दूसरी तरफ वह जब से आई थी तो उसी समय से वो अपनी बहनोई से बात करती थी, तो इसको लेकर के भी राजकुमार हमेशा शक की निगाहों से देखता था और इसको लेकर के भी उसके मन में एक शक हमेशा बना रहता था। और शादी के कुछ ही महीनों के बाद राजकुमार जो है हेमलता के ऊपर हाथ भी उठाने लगा, उसको मारने पीटने लगा। और बात इतनी बढ़ गई कि हेमलता जो है वो अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके आकर के रहने लगी। मायके में भी जो है वो अपने माँ को राजकुमार के इन हरकतों के बारे में बताती है, अपने पिता को भी इस हरकतों के बारे में बताती है। तो उसके बाद से वो अपने मायके में ही रहने लगा और राजकुमार जो है अपना घर में रहता था। लेकिन जब हेमलता अपने ससुराल चल गई और कुछ महीने के बाद जब वह यह खबर पहुंचाती है कि वह गर्भवती है, तो जब वह यह बात सुनता है राजकुमार, तो वह दंग रह जाता है और वह यह सोचता है कि वह मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। उसी समय से वह हेमलता का हत्या का प्लानिंग बनाता है और इस हत्या में वह अपने एक गांव के ही साथी का मदद लेता है और फिर वे लोग दोनों मिलकर के प्लानिंग बनाते हैं। उसके बाद जब यह बच्चे का खबर राजकुमार के कान में आता है और उसके बाद वह प्लानिंग बना लेता है, तो अब वो अपने प्लानिंग को अंजाम देने में लग जाता है। वह हेमलता से बहुत प्यार से बात करता है, वह अपना ससुराल भी जाता है, यानी हेमलता का जो मायके था वहाँ भी जाता है और हेमलता के नानी घर, बुआ घर और भी जो रिश्तेदार रहते हैं उन लोगों के घर वह हेमलता को लेकर के काफ़ी खुशी खुशी घूमता है और या यूँ कहें कि खुश रहने का नाटक भी करता है और हेमलता को भी बहुत प्यार करता है और बहुत उसका ध्यान रखता है। इस तरह से वह पेश आता है। हेमलता को भी लगता है कि शायद मेरा पति बदल गया है, बच्चे की खबर आने के बाद उसमें चेंजेस आया है और शायद अब लड़ाई झगड़ा हमारा बंद हो जाएगा। और मतलब जैसा हेमलता चाहती थी अपने पति को देखना, वह देख रही थी चेंजेस, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि उसका पति में यह बर्ताव जो है वह सही का नहीं है बल्कि दिखावटी है। उसके बाद फिर वह हेमलता के घर जाने के बाद वहीं पर आता है और उस दिन कुछ वहां से निकलने का प्लानिंग नहीं था। सडनली जो है 14 मई को राजकुमार अचानक अपनी पत्नी को बोलता है कि चलो हम लोग अब घर चलते हैं। शाम भी हो गया था, ससुराल वालों ने मना किया, लेकिन राजकुमार बोला कि नहीं, हम लोग बाइक से चल जाएंगे। और वह हेमलता को लेकर के अपने ससुराल से अपने घर के लिए निकल जाता है और इस बीच वह अपना सारा प्लानिंग रच चुका था। ससुराल से काफी दूर आने के बाद रास्ते में एक सुनसान रास्ता पड़ता है और तभी वह गाड़ी रोकता है और हेमलता से यह पूछता है कि यह तुम्हारे जो पेट में बच्चा है यह किसका बच्चा है। और पूछने के बाद वह और पहले से ही वह तमंचा उस खेत में गाड़ दिया रहता है और उसको मालूम रहता है कि उसको कहाँ रुकना है। और फिर वह तमंचा निकाल करके हेमलता के पेट में गोली मार देता है। हेमलता वहीं पर मर जाती है और दूसरी गोली वह कंफर्म होने के लिए गर्दन में भी चलाता है ताकि किसी तरह से हेमलता भी नहीं बच पाए और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी नहीं बच। और इसके बाद फिर वह 2 घंटे के बाद लगभग नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जैसा कि
वह पहले ही ये सारा साजिश रच चुका था, जिसमें उसका एक दोस्त राम बहादुर है, उसने मदद किया। दूसरी तरफ राजकुमार अपने उस दोस्त को फोन करके भी इत्तला करता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया और उसकी पत्नी को जो है लुटेरे उन्होंने गोली मार करके भाग गए। उसका दोस्त पहुंचता है वहां पर और उससे पहले वह सारे गांव में हल्ला कर देता है कि राजकुमार के साथ ऐसा ऐसा वाकया हो गया। और फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और फिर पुलिस को वह कहानी बताता है कि हम लोग बाइक से आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे, तभी लुटेरों लोग आए और मेरी पत्नी को के ऊपर गोली चला दिया और हम लोगों से पैसा कौड़ी जो है छीन कर लेकर के चल गए। उधर राम बहादुर ने गांव में पूरी तरह से हल्ला कर दिया था और गांव में जो है गांव के एक बेटी की, एक दुल्हन की जो इस तरह से हत्या हुई, उसके बाद लोगों में आक्रोश था। गांव के लोगों ने कुछ समय के लिए थाना पर प्रदर्शन भी किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जो है लोकल थाना जहां पर घटना घटित हुआ था वे मौका वारदात पर पहुंचते हैं और सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पुलिस को उसी समय शक हो जाता है क्योंकि पुलिस को, जैसा कि राजकुमार ने बयान दिया था कि कुछ लुटेरे आए थे और वे हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, वे हम लोग को रोके और मेरी पत्नी को गोली मार दिया। पुलिस को सबसे पहला शक पुलिस को यह गया कि राजकुमार के पत्नी के ऊपर उन्होंने 3 फायरिंग किया है, 2 पेट में मारा और 1 गला में, लेकिन राजकुमार को एक खरोच तक भी नहीं आई। दूसरा, लुटेरे आए थे लूटने के लिए लेकिन राजकुमार से उसका मोबाइल भी वह छीन करके लेके नहीं गए। तो तीसरा, लुटेरे आए होते और जाहिर सी बात है इन लोगों में हाथापाई होती या फिर उसके पत्नी के साथ भी वे लोग बदसलूकी करते, तो उस बदसलूकी में या फिर उस गोली से बचने में, उस लड़ाई झगड़े में जो उसकी पत्नी हेमलता थी उसने जरूर स्ट्रगल थोड़ा किया होता। तो लेकिन फिर भी उसके हाथों की जो है सारी चूड़ियां जो है वह सही सलामत है। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो पुलिस को मौका वारदात पर पहुंचने के बाद और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही कंफर्म हो जाता है कि राजकुमार जो है वह कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। पुलिस जो है राजकुमार और उसका जो दोस्त है उसको हिरासत में लेती है और इन लोगों का CDR कॉल डिटेल्स रिपोर्ट निकालती है। तो पता चलता है कि जो राम बहादुर, जो राजकुमार का दोस्त राम बहादुर है, उसने भी जो है घटना होने के बाद ही किसी को कॉल किया था, जो कि बाद में पुलिस को पता चला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड को उसने यही बात कहा कि अब से मुझे फोन मत करना कुछ दिनों तक, क्योंकि मैं जेल जा सकता हूं, पुलिस पकड़ सकती है। पुलिस ने जब यह CDR रिपोर्ट निकाली और जब उस गर्लफ्रेंड से उसने कांटेक्ट किया तब यह बात सामने आ गई। इधर राजकुमार से शक होने के बाद पुलिस ने कड़ाई से उसके साथ पूछताछ शुरू कर दिया और क्योंकि पुलिस के ऊपर लगभग प्रेशर भी आ गया था, गांव के लोग प्रदर्शन करने लगे थे, आला अधिकारी भी जो है इस तरह की घटना उनके कानों तक पहुंची थी, तो वे लोग भी फील्ड में उतर गए थे और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही राजकुमार पर शक हो गया था। पुलिस ने जब कड़ाई के साथ उससे पूछताछ किया तब वह टूट गया और फिर सारा किस तरह से उसने घटना को अंजाम देने के लिए चक्रीय रचा अपने दोस्त राम बहादुर के साथ और उसके पीछे क्या कारण थी वह सारा पुलिस को खुल करके बताता है। राम बहादुर जो है वह जब राजकुमार का अरेस्टिंग हो जाता है उसको पता चल जाता है कि उसने सारा सच पुलिस को बता दिया है कि वह अपनी पत्नी हेमलता से काफी जलता था और उसका पेट में जो बच्चा पल रहा है वह उसका बच्चा नहीं है, उसको ऐसा शक था और इन सब बातों को लेकर के वो अपनी पत्नी का कत्ल किया और सारा प्लानिंग उसने रचा। राम बहादुर जो है वह डर जाता है और पुलिस से बचने के लिए वह दिल्ली भागने का फिराक में लग जाता है। लेकिन पुलिस को पहले ही राम बहादुर का जो गर्लफ्रेंड का कॉल करके जो वह बात बोलता है वह उसके गर्लफ्रेंड से पुलिस पता कर लेती है। उसका लास्ट कॉल जो हत्या हुआ था उसके बाद उसका दोस्त का कॉल कहाँ कहाँ गया, इन दोनों का जब CDR रिपोर्ट पुलिस ने निकाली थी तो वह क्लियर हो गया था। तो पुलिस को पहले ही मालूम चल जाता है कि इसका भी संलिप्तता है और उधर राजकुमार ने भी कबूल कर लिया था, तो पुलिस इसको दिल्ली भागने का पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। हत्या में प्रयुक्त तमंचा, 2 खोखे और हेमलता के जेवर और हेमलता के मोबाइल, ये सारा जो है पुलिस बरामद कर लेती है।
और फिर इसको गिरफ्तार करके जेल में भेज